देखिए, उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। तो हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमें बुनियाद पर समझते हैं। हम लंदन में उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? भारत जो है जहर, वो तो आपको पता ही हमारा दुश्मन भी है, और वो उस वक्त हमारी जो है कमजोरियां ढूंढ रहा है। मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान की शहादत। मुकाबला किसे कहते हैं? कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है। अच्छा, और तो इसका मतलब ये है कि वो फैसले गलत थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, फिर उनके अंदर यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। जो हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं और फिर वो अपने फैसलों को उन्होंने वापस लिया है, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत के साथ फिर ट्रेड शुरू की जाए। ये ट्रेड पाकिस्तान ने ही 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध करते हुए बंद की थी, और अब जब इनके यहाँ महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और ये भूखों मरने पर मजबूर है, तब ये चाहते हैं कि भारत इनके साथ फिर ट्रेड शुरू करे। जबकि भारत ने कहा है कि पहले अब टेररिज्म बंद होगा, उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ कोई भी बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड पर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ किस तरह की ट्रेड की जा सकती है। उनका तो मेन बिजनेस ही टेररिज्म है। इस सिर्फ एक वाक्य और उनकी मुस्कुराहट पूरे पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप गई। पाकिस्तानी इस तरह तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत आज उस पोजीशन पर है कि अगर वो हमसे ट्रेड ना भी करे तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या होने जा रहा है मुस्तकबिल में, उसका ताल्लुक बराह रास्त उन वाक़यात से होगा जो हमारे इर्द गिर्द तेजी के साथ पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा, और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें। आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन अ सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान की शहादत के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया, जबकि शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब किए गए ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दूसरी जानिब दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया, जिसमें
कलअदम टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुल बहादुर ग्रुप कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल कितना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। मुकाबला किसे कहते हैं? कहते हैं मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई? अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये हमारी, ये आप देखें, ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स, प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पापा के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पावर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पावर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लेके आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत दी जाएगी। मींस के रवायती सिक्योरिटी जिसमें आप अपना बम, बारूद, गोले जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन्स, एयरफोर्स, नेवी, फौज, पुलिस, हर चीज तगड़ी करके रखेंगे। So we are good in as a security state, we are performing perfectly fine। बस ये दहशतगर्दों से हमारी जान छूट जाए, हमें किसी स्टेट से खतरा नहीं है, हमें नॉन स्टेट एक्टर से खतरा है। सो नॉन स्टेट एक्टर से हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी रेलेवेंस बरकरार रख रहे हैं। उसमें भी सारी बात है, कंफ्यूज सिग्नल्स आते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल क्वार्टर से। एक पॉलिटिकल क्वार्टर ये कहता है कि टीटीपी ये साढ़े भरा ही नहीं, इन्होंने वापस आउंदे, दूसरा कहता है नहीं इनको मारो, तीसरा कहता है नहीं इनको मारो, चौथा कहता है नहीं ये हमारे लोग ही हैं, इनको अंदर लेके आओ। मतलब हमें पता ही नहीं है कि 18-20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रही हमने दहशतगर्द किसको कहना है।